मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पर आपके पास खूब पैसा है और आप जो चाहे वह कर सकते हैं। अब पॉइंट बी पर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे या फिर साइकिल लेकर जाना चाहेंगे या फिर आप एक स्पोर्ट्स कार लेकर पॉइंट बी तक जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप वहां जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप स्पोर्ट्स कार ही चूज करोगे। पर ज्यादातर लोग चूज करते हैं या तो पैदल चलकर जाना या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में सालों लग जाते हैं। मान लो कि आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी, खूब पैसा है, बट अब आपकी एज हो चुकी है 65 साल। तो क्या आप उस उम्र में एंजॉय कर पाएंगे या फिर नहीं? बट हम में से ज्यादातर लोग इसी तरह की लाइफ चूज करते हैं। हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है बट 60-70 की एज में, और तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं और व्हील चेयर में होते हैं। तो आप क्या अपनी लाइफ व्हील चेयर में एंजॉय कर पाओगे? जी नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमजे डेमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो भी केवल कुछ ही सालों में, ताकि आपको भी अपने लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। आप अपनी फेवरेट कार चला पाए जब आप यंग हो, ना कि 60 साल के बूढ़े इंसान हो। और इसी रास्ते को चूज करके ऑथर जब 26 साल के थे तब वो पूरी तरह बर्बाद थे और अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे, बट इस रास्ते पे चलकर वह 31 साल की उम्र में मिलियनर बन गए। तो अगर आप भी यह रास्ता चूज करते हो तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। ऑथर एमजे डेमार्को जब वो अपनी यंग एज में थे तो एक दिन वो आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नजर एक लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी। उस कार को देखकर उनके दिमाग में आया कि इसका कोई मालिक 50 साल का बूढ़ा इंसान होगा। पर जो इंसान उस कार से निकला उसे देखकर ऑथर हैरान रह गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर उसके पास गए और उसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो उसने बोला कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और वहाँ से वो चला गया। तब ऑथर को ये एहसास हुआ कि यंग एज में भी अमीर बना जा सकता है। तब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट करी, अमीर लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि लोग 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड वॉक। इस तरह के रास्तों पर चलने वाले लोगों को हम साइड वॉकर ही बोलते हैं। साइड वॉकर की मेंटालिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, जितने मजे करने हैं, जितने ऐश करनी है वो आज ही कर लो, कल पता नहीं हो या ना हो। और इन लोगों का पैसों पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ये जितना कमाते हैं उतना लुटा भी देते हैं और ये लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मतलब कि एक सैलरी आती है तो उसे सब लुटा देते हैं और दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ भी नहीं बचता। और गलती से अगर नेक्स्ट सैलरी लेट हो जाए तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इन लोगों का ना तो कोई फाइनेंशियल गोल होता है, ना ही कोई फाइनेंशियल प्लानिंग। और इस कैटेगरी में कई अमीर लोग भी शामिल होते हैं। ये केवल दिखने में अमीर होते हैं बट एक्चुअली में इनकी मेंटालिटी पुअर वाली ही होती है, क्योंकि ये लोग शो ऑफ में विश्वास रखते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख की क्यों ना हो, ये उतने भी पैसे खर्च कर देते हैं और मंथ एंड तक इनका भी वही हाल होता है। अब ऑथर बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपनी फैमिली, अपनी फिटनेस और अपनी फ्रीडम पर ध्यान दे सके। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप इन सब पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके पास खूब सारा पैसा तो होगा बट अगर टाइम ही नहीं है तो उसे कैसे एंजॉय कर पाएंगे? तो इसलिए हमारे पास 2 चीज होनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और साइड वॉकर्स कभी भी फाइनेंशियल फ्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके खर्चे उनकी सैलरी से ज्यादा होते हैं और वो लाइफ टाइम रेट रेस में फंसे रहते हैं। और वो एक ऐसी जॉब करते रहेंगे, वो भी दूसरों के लिए, जो उन्हें पसंद तक भी नहीं होती है। अब दूसरा रास्ता आता है, वो है स्लो लेन। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्लो लेनर्स ही होते हैं। यह भी अपना टाइम बेचकर साइड वॉकर की तरह ही दूसरे के यहाँ जॉब करते हैं, बट ये लोग साइड वॉकर से लाख गुना ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एटलीस्ट अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं। इन्हें अपने फ्यूचर की चिंता होती है, इसलिए ये अपने कुछ पैसे सेव करके रख देते हैं ताकि बुढ़ापे में इनके पास कुछ पैसे रहे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्लो लेन, हालांकि ये पैसा कमाते हैं और उसे सेव भी करते हैं और एक टाइम के बाद उनके पास पैसे भी रहते हैं, बट जो चीज इनके पास नहीं रहती है वो है टाइम। जब तक इनके पास पैसे सेव होते हैं तब तक उनकी एज 60 से 70 साल की हो जाती है। तो आपने अगर पैसा भी बचा लिया तो उनका क्या फायदा? आप 60 की एज में क्या ही कर लोगे? उस समय आपके पास टाइम तो होगा पर
पर इतना लेट फाइनेंशियली फ्री होकर भी क्या फायदा, क्योंकि आप उस वक्त एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये लोग पैसा बचाते हैं तो उसे बैंक में एफडी करके रख देते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। बट ऑथर इसे साइड वॉकर से अच्छा बोलते हैं, बट ये जल्दी अमीर बनने के लिए ये रास्ता सही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए स्लो लेन का रास्ता चुनना ही सही होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट रास्ते है जिसमें आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं वो सबके बस की बात नहीं है, और कभी ना अमीर बनने से तो लेट अमीर बनना ही सही है। इसलिए ऑथर बोलते हैं जो लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं, 9 to 5 की जॉब करते रहते हैं और जिन्हें लाइफ में ज्यादा उठा पटक नहीं करनी होती है, तो उन लोगों के लिए स्लो लेन सबसे बेस्ट है। पर जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके 30-35 की एज में अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब ये तीसरा रास्ता है, वो है फास्ट लेन। फास्ट लेन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। यह एक बार हाथ से निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। ये लोग पैसा बचाने से ज्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं। साइड वॉकर और स्लो लेन को पैसे कमाने के लिए पूरी लाइफ काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जॉब करते हो तो अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको पता है कि सैलरी नहीं आएगी। बट फास्ट लेन पर चलने वाले लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि वह काम करे या ना करे फिर भी उनके पैसे आते ही रहते हैं। अब वो चाहे सो भी क्यों ना रहे हो, बट हमेशा वो नींद में ही पैसा कमाते रहते हैं। अगर आप कल अपने बॉस से जाकर बोलोगे कि मैंने बहुत काम किया है, अब कल से मेरी सैलरी डबल कर दो और मुझे छुट्टियां भी ज्यादा चाहिए, तो ये नहीं होने वाला है। बट एक फास्ट लेनर ही है ये सब पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि वह एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे उनकी इनकम कुछ ही टाइम में डबल ट्रिपल हो सकती है और वह जब चाहे छुट्टियां लेकर पूरी दुनिया घूम सकता है। हाँ, अब ये करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग स्लो लेन का रास्ता ही चुनते हैं। बट अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे और अगर बाकी लोगों से अलग सोचते हो तो आप ये पॉसिबल कर सकते हो। आप भी फास्ट लेन के रास्ते पर आ सकते हो और आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। और बहुत ही जल्दी अमीर तभी बन सकते हो जब आप एक चीज करो, और वो है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देते हो तो आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। फास्ट लर्नर केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर होते हैं। वो दिन भर लोगों को केवल प्रोडक्ट ही नहीं देखते बल्कि उन्हें बताते भी है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने लोगों की नीड्स को समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करी और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए लाइक अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने लोगों की लाइफ को बेटर बनाया और इसलिए आज वो इतने अमीर इंसान है। तो आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो जिससे लोग खरीदे, या फिर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब वो चाहे वीडियो की फॉर्मेट हो या फिर ब्लॉग या फिर ऑडियो की फॉर्मेट में, जिससे लोग पसंद करे और आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे। ये सुनने में आसान लगता है बट इतना आसान है नहीं। बट आप मेहनत करते रहोगे तो आप बाकी लोगों से काफी जल्दी अमीर बन सकते हो और सक्सेस हासिल करके आप बाकी बची हुई लाइफ जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह थी द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एनजे डेमार्को की बुक समरी। तो अगर आप भी ऑथर की तरह केवल 5 साल में करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको बाकी लोगों से हटके फास्ट लेन को चूज करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।